वेपर प्रेशर आज हम लोग देखेंगे, मगर उससे पहले वेपर प्रेशर के रिलेटेड जो टर्म है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जो टर्म है आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन जैसे देखिए, अगर आपके पास एक सॉल्वेंट है, सपोज एक आपके पास सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट। जनरली सॉल्वेंट को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, इन सॉल्यूशन। हम लोग क्या जानते हैं बेटा? हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज सोल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट, अनदर वन इज सॉल्वेंट। तो जनरली हम लोग जानते हैं जो आपका अमाउंट में कम रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूट। तो अमाउंट लेस, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट लेस जनरली। और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मोर, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि आपका क्या सॉल्वेंट का जो फेज होगा, जो फेज होगा वही होगा आपका क्या सॉल्यूशन का फेज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट is there and solute is present in less amount and solvent is more amount and the phase of solvent is the phase of solution, ठीक है। अभी देखिए, सॉल्वेंट को हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को जनरली हम लोग बी से डिनोट करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, ओके। अभी देखिए, ये आपका सॉल्वेंट है तो इसको हम लोगों ने कैसे डिनोट किया? देखिए सॉल्वेंट ए, देखिए कैसे डिनोट किया, सॉल्वेंट है। अब देखिए, अगर यहाँ पर आपका ए मॉलिक्यूल रहेगा, देखिए ए ए ए ऐसा मॉलिक्यूल रहेगा, तो यहाँ पर देखिए दो तरह का मॉलिक्यूल है। ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका सरफेस में है एक मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल जो आपका अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दो तरह का मॉलिक्यूल है। जो आपका सरफेस में है उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल। ये हम लोगों ने कहाँ पर देखा था? ये आपका सरफेस टेंशन जब हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो आपका एकदम ऊपर में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, और जो आपका अंदर में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है। एक एक चीज एकदम आराम से समझिए, ठीक है। अब देखिए बल्क मॉलिक्यूल, तो आप एक बात बोलिए कि सरफेस मॉलिक्यूल एंड बल्क मॉलिक्यूल में हम लोग देख रहे हैं कि जनरली इन सॉल्यूशन फेज, देखिए ये आपका क्या है, लिक्विड फेज में है या फिर आपका सॉल्यूशन फेज में है। तो हम लोग बोलते हैं लिक्विड फेज में ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है इसके बीच में आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका बल्क मॉलिक्यूल है ये आपका क्या चारों साइड से, फोर साइड से देखिए आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। बट इन केस ऑफ दिस सरफेस मॉलिक्यूल, देखिए ये आपका इस तरफ जो मॉलिक्यूल रहेगा उसमें से एक इंटरेक्शन है, इसमें एक इंटरेक्शन है, और यहाँ पर कोई इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं है। इस साइड में भी अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस साइड में भी इसका इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए जनरली बल्क मॉलिक्यूल का जो सरफेस का साइड है उस साइड में मॉलिक्यूल ना होने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द अबव डायरेक्शन इज मिसिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं द सरफेस मॉलिक्यूल experience lesser force of attraction, lesser intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, force of attraction, ये हम लोग बोल सकते हैं। और बल्क मॉलिक्यूल आपका क्या एक्सपीरियंस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और एक बात देखिए, यहाँ पर जो आपका एक मॉलिक्यूल है, ये जो आपका सरफेस मॉलिक्यूल है, इसका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी इज हायर। ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं? देखिए हायर कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी जिसका ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं
के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं जिसका काइनेटिक एनर्जी मोड है उसका वेलोसिटी भी मोड है, वेलोसिटी भी मोड है, तो हम लोग बोल सकते हैं। तो तभी तो देखिए यहाँ पर जो आपका बल्क में है उससे अगर सरफेस सरफेस जो आपका मॉलिक्यूल है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तभी तो ये आपका ऊपर आ पाया है सभी को हटा के। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका सरफेस मॉलिक्यूल्स का जो आपका काइनेटिक एनर्जी है ये आपका क्या होगा, ये आपका ज्यादा होने के कारण क्या हुआ है, ये जो बल्क मॉलिक्यूल है बल्क मॉलिक्यूल से जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा वही आपका क्या होगा, सरफेस में आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका काइनेटिक एनर्जी इज हायर फॉर द सरफेस मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू द बल्क मॉलिक्यूल। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ये हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था, ये हम लोगों ने बोला था सरफेस टेंशन में, ये हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस टेंशन में। ठीक है, अभी देखिए अगर ये जो आपका इवापोरेशन जो प्रोसेस है ये आपका कहाँ से होता है बेटा, जब हम लोग कोई ओपन आपका वाटर रखते हैं या फिर कुछ भी रखते हैं तो हम लोग देखते हैं 2 दिन के बाद ये आपका थोड़ा सा देखिए कम हो गया है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो लेवल था लेवल 1, यहाँ से आपका क्या हुआ है लेवल 2 में गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरिंग दिस इवापोरेशन, ड्यू टू दिस इवापोरेशन आपका क्या हुआ है, ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये आपका इवापोरेट करके आपका लेवल 1 से अभी हम लोग लेवल 2 में आए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू इवापोरेशन आपका क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग देखेंगे इवापोरेशन इन ओपन सिस्टम, इवापोरेशन इन ओपन सिस्टम और ओपन कंटेनर सिस्टम, और ओपन कंटेनर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए ओपन कंटेनर जब हम लोग देखेंगे बेटा, अभी देखिए यहाँ पर आपका क्या है, सपोज आपने प्योर एक सॉल्वेंट रखा है, प्योर सॉल्वेंट, जब भी हम लोग प्योर सॉल्वेंट रखेंगे, प्योर सॉल्वेंट, इसका जो आपका वेपर प्रेशर होगा ऑलवेज पी नॉट जीरो होगा, पी नॉट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका प्योर फॉर्म में है। ठीक है, जनरल कन्वेंशन में हम लोग इसको पी नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मैंने बोला था ए से डिनोट करेंगे, तो देखिए ए यही होगा इसका सरफेस में। अभी देखिए इन जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स है इसका क्या है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर ये रुकेगा नहीं। देखिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका ऊपर भी चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। अभी आप बोलेंगे सर इवापोरेट होगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, बट फॉर ओपन सिस्टम देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है, ये आपका मैंने क्लोज नहीं लिया है तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड में चला जाएगा। तो हम लोग एक बात एकदम देख लीजिए, एक बात आपको आपको याद रखना है। देखिए जब भी आपका मैं ओपन सिस्टम की बात करेंगे, ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम में वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका देखिए कोई भी गैस मॉलिक्यूल से आपका भी कौन सा फेज में है, गैसियस फेज में है, गैसियस फेज में है। तो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर कैसे क्रिएट करता है आपको मैं दिखाता हूँ। सपोज आपने गैस मॉलिक्यूल्स लिया है, ये गैस मॉलिक्यूल्स जब आपका वॉल के कंटेनर में आके ये आपका कोलिशन करेगा, और जितना जोर से कोलिशन करेगा उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। तो आप देखिए फॉर ओपन सिस्टम ये आपका क्या नहीं है, दिस इज नॉट योर क्लोज्ड। तो आपका यहाँ पर जो वेपर आ रहा है ये यहाँ पर जाके इसको कोलिशन कर पाएगा, यस और नो, बताइए। यहाँ पर जो वेपर आपका ऊपर जा रहा है गैसियस फेज में, ये आपका जाके कंटेनर में जाके ये कोलिशन कर पाएगा, यस और नो, नो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स का ये जो कंटेनर है दिस इज ओपन, दिस इज नॉट क्लोज। तो कोलिशन जब तक नहीं करेगा तो हम लोग उसका प्रेशर भी नहीं मेजर कर सकते। तो हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर हैविंग नो मीनिंग, वेपर प्रेशर हैविंग नो मीनिंग
नो मीनिंग फॉर ओपन सिस्टम, फॉर ओपन सिस्टम और ओपन कंटेनर, ओपन सिस्टम और ओपन कंटेनर। but in case of but in case of closed system, but in case of closed system, अगर हम लोगों ने क्लोज सिस्टम या फिर क्लोज कंटेनर ले लिया है, तो अब देखिए मैंने क्या किया, ऊपर जो है ये आपका सॉल्वेंट लिया है मैंने, दिस इज योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का ए ले लीजिए, ए। तो ये सॉल्वेंट का हम लोगों ने क्या किया है, ये अभी देखिए ये जाके गैसियस फेज में आपका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आके कोलिशन कर रहा है। तो ये कोलिशन ही क्या है, ये आपका फोर्स दे रहा है, फोर्स। और हम लोग जानते हैं क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया। जितना फोर्स बढ़ेगा इधर तो उतना ही आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर क्लोज सिस्टम वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर हैव ए मीनिंग। तो देखिए यहाँ पर भी आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये आपका इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन। तो ड्यू टू दिस इवापोरेशन ये आपका ये मॉलिक्यूल आपका कौन सा फेज में जाएगा, गैसियस फेज में जाएगा, गैसियस फेज। और गैसियस फेज में जाके ये आपका क्या करेगा, ये आपका कंटेनर के वॉल पे कोलिशन करेगा और आपका क्या फोर्स देगा। तो आपका फोर्स पर एरिया हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका प्रेशर कैलकुलेट करेगा उसके बाद वो फिर से क्या होगा, कॉन्डेंसेशन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं थर्ड स्टेप इज कॉन्डेंसेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा टाइम आएगा जहां पर आपका इवापोरेशन, इवापोरेशन और कॉन्डेंसेशन एक ही साथ होगा, कॉन्डेंसेशन विल हैपन साइमल्टेनियसली। तो हम लोग बोल सकते हैं ये आपका एक इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये आपका एक इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखिए ये करेक्ट है या नहीं, देखिए ये करेक्ट है या नहीं, इज इट करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन ओपन सिस्टम देखिए ये आपका इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये आपका इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इवापोरेशन होके जो आपका गैसियस मॉलिक्यूल आपका होगा वो गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपका कंडेंसेशन का कोई चांसेस नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं इन ओपन सिस्टम इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम इज मिसिंग, इक्विलिब्रियम इज मिसिंग। बट इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ये आपका गैसियस फेज में जाएगा, यहाँ पर फोर्स देगा, उसके बाद वो फिर से कंडेंसेशन होके फिर से आपका लिक्विड बन जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, दैट्स व्हाई लिक्विड गैस एक इक्विलिब्रियम आपका क्या होगा, अचीव होगा। लिक्विड गैस एक इक्विलिब्रियम आपका क्या होगा बेटा, अचीव होगा। अभी देखिए ये जो आपका वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर क्या होगा, देखिए यही जो मॉलिक्यूल है इवापोरेट हो रहा है वही जाके ये क्लोज कंटेनर के ऊपर जितना प्रेशर देगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो हम लोग अभी देखेंगे फैक्टर्स ऑन व्हिच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर, फैक्टर ऑन व्हिच, ऑन व्हिच वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिपेंड्स। तो कौन सा फैक्टर के ऊपर आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपके पास एक बिग कंटेनर दिया हो जिसका सरफेस एरिया इज हाई, सरफेस एरिया इज हायर, और हम लोग बोल सकते हैं बिगर सरफेस एरिया, ठीक है। और हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है ऐसे। तो देखिए ये आपका कंटेनर नंबर वन, कंटेनर नंबर वन एंड दिस इज कंटेनर नंबर टू। तो हम लोग बोल पाएंगे इसका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया, फेस एरिया इज वेरी लो, इज लेस। तो आप एक बात बताइए कहां पर आपका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कंटेनर नंबर वन और टू। यहाँ पर आपका एक सॉल्यूशन मैंने रखा है,
यहाँ पर आपका बोथ द केसेस आपका सॉल्यूशन मैंने रखा है, ठीक है। तो किसमें ज्यादा होगा, कंटेनर नंबर 1 और कंटेनर नंबर 2। नंबर 1 में आपका ज्यादा वेपर प्रेशर होना चाहिए, यस और नो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही लगेगा कि आपका कंटेनर में 1 में आपका ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। मगर एक बात देखिए, वेपर प्रेशर का डिफिनेशन क्या है। कोई भी वेपर प्रेशर क्या है, देखिए ऑफ कोर्स ये आपका किसके लिए वैलिड होगा, फॉर क्लोज्ड कंटेनर। यहाँ पर भी हम लोग क्लोज्ड कंटेनर, वॉल और क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर नहीं होगा तो आपका क्या होगा, जब आपका इवापोरेशन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर्फ क्लोज कंटेनर होने से ये आपका यहाँ पर फोर्स दे पाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा, यहाँ पर भी फोर्स पर यूनिट एरिया सेम ही होगा अगर आपने सेम सॉल्वेंट लिया है तो। क्यों, क्योंकि ये आपका देखिए, आप जो सोच रहे हैं कि सरफेस एरिया बढ़ने से वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बट वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स अपॉन द यूनिट एरिया। तो सेम सॉल्वेंट के लिए हम लोग बोल सकते हैं जो वेपर प्रेशर होगा पर यूनिट एरिया ये आपका क्या होगा बेटा, सेम ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द साइज ऑफ द कंटेनर। देखिए तो ये बात आपको समझ में आया है या नहीं। अगर ये आपका प्रेशर होगा तब भी वेपर प्रेशर हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में तो फोर्स सेम ही होगा, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है या फिर आपका जो सॉल्वेंट है उसका नेचर तो सेम ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंटेनर। अगर आपका साइज बड़ा है तो अब तब भी आपका जो वेपर प्रेशर होगा, अगर आपका साइज ऑफ द कंटेनर इज छोटा भी है तभी आपका सेम होगा। बट दिस इज वेरी क्रूशियली वैलिड फॉर क्लोज कंटेनर, नॉट वैलिड फॉर ओपन कंटेनर। क्योंकि ओपन कंटेनर के केस में हम लोग उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि जो फोर्स होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। क्योंकि पी अपोजिंग देखिए, ये आपका अगर ये क्लोज नहीं होता, ये आपका क्या होता है, ये आपका बाहर चला जाता, ये आपका बाहर चला जाता। तो हम लोग बोल सकते हैं तो जो फोर्स होगा वही तो आपका क्या होगा, किसी के ऊपर फोर्स हम लोग कैसे, हवा में तो हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोगों को अप्लाई करना है तो ये कुछ हम लोगों को रखना पड़ेगा। देखिए ये कंटेनर आपने रखा है, इसके ऊपर ये आपका फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर। तो हम लोग बोल सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड द साइज ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका शेप के ऊपर और आपका साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये आपका वेपर प्रेशर है, वो आपका पर यूनिट एरिया पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट एरिया पे। तो यूनिट एरिया के लिए सेम सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर सेम होगा। नेक्स्ट इज इट डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स अपॉन the nature of substance nature of substance। ये क्या बात है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, सपोज आपके पास इथानॉल है और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो हम लोग देख पाएंगे इन बोथ द केसेस, अगर आपको पूछा जाए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका इथानॉल है। तो इथानॉल में भी आपका क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस इन सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इन वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो देखिए आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसे देखिए, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब नो।
तो आप देखिए इन बोथ द केसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस। तो आप देखिए ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट हम लोग जानते हैं देखिए वाटर मॉलिक्यूल में ये आपका हाइड्रोजन स्मॉल स्मॉल एटम होने के कारण यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये आपका स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्गर। और हम लोग बोल सकते हैं इन इथेनॉल ड्यू टू दिस इथाइल बल्क, ड्यू टू दिस इथाइल बल्क हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर एज कंपेयर टू वाटर, वीकर एज कंपेयर टू वाटर। तो हम लोग बोल पाएंगे यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको देखिए वेपर प्रेशर अगर हम लोग को करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ के इसको इवापोरेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका एनर्जी मोर रिक्वायर्ड, एनर्जी मोर रिक्वायर्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टू वेपोराइज दिस वाटर मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, more temperature is required. That's why water having more boiling point 100 degree centigrade and ethanol का है 78 degree। तो हम लोग बोल सकते हैं the vapor pressure of ethanol is more than water। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ना आसान है और इसको वेपर फेज में ले जाना इज इजियर बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर। तो हम लोग अगर लेस टेम्परेचर देंगे ये इजीली आपका क्या हो जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है या नहीं। जानते एक वाटर मॉलिक्यूल चार चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपका क्या हो जाता है, और एक रीजन है देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल चार चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर एक इथेनॉल ओनली वन इथेनॉल के साथ ही आपका हाइड्रोजन बनाता बॉन्डिंग बनाता है। अभी देखिए चार चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो इसका इफेक्टिव मॉलिकुलर वेट क्या होगा, इफेक्टिव मॉलिकुलर वेट ये आपका इंक्रीजेस। और हम लोगों ने जानते हैं कि आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ इफेक्टिव मॉलिकुलर वेट, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर इफेक्टिव मॉलिकुलर वेट इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका स्ट्रॉन्गर हो रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव मॉलिकुलर वेट इंक्रीजेस as well as boiling point increases. That's why the vapor pressure of ethanol is higher as compared to water। तो हम लोग क्या बोल पाएंगे यहाँ पर, more cohesive forces present in the molecule, less vapor pressure will be generated, will be generated। देखिए ये बात हम लोग बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल देते हैं बेटा, और एक एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। और एक स्क्रीनशॉट और एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आपके पास इथानॉल है, आपके पास ग्लाइकॉल है, ठीक है, CH2A और आपके पास ग्लिसरीन है, ठीक है, और ग्लिसरॉल है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इथानॉल, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकॉल, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आपका जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा यहाँ पर आपका लेस होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लेस। यहाँ पर देखिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो OH ग्रुप है जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है, देखिए एक ही OH ग्रुप है जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जितना OH बढ़ेगा उतना ही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बढ़ रहा है। यहाँ पर आपका 3 OH है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम। तो हम लोग बोल सकते हैं इन केस ऑफ ग्लिसरॉल, देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन ऑकर। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्सेस है
कोहेसिव फोर्सेस है, ये आपका सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होगा, इन केस ऑफ ग्लिसरॉल एज कंपेयर टू दिस ग्लाइकॉल एज कंपेयर टू दिस इथानॉल। तो हम लोग बोल पाएंगे कोहेसिव फोर्स के एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका वेपर प्रेशर। तो हम लोग बोल पाएंगे इथानॉल हैविंग द मैक्सिमम वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू ग्लाइकॉल एज कंपेयर टू ग्लिसरीन, वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये आपका, मैंने क्या बोला था, ये आपका नेचर ऑफ, देखिए नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर आपका और एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, इसके ऊपर भी आपका क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए आपका जो सोल्यूट्स होता है बेटा, जो सोल्यूट्स होता है ये आपका दो टाइप का होता है। एक है आपका वोलाटाइल सोल्यूट और एक है आपका नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो हम लोग जानते हैं जो आपका वोलाटाइल सोल्यूट है ये आपका क्या वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करता है, इट कंट्रीब्यूटिंग इन वेपर प्रेशर। और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो है इसका वेपर प्रेशर में नो कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग बोल सकते हैं जो वोलाटाइल सोल्यूट है उसका वेपर प्रेशर है, तो हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सोल्यूट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू जीरो, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या क्या होगा, जो आपका सिलेबस में है जनरली, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, और आपका है और आपका इधर है वोलाटाइल सॉल्यूट्स है। तो वोलाटाइल देखिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब जो आपका जनरली सॉलिड फेज में रहेगा, सॉलिड फेज में, क्योंकि सॉलिड फेज में जो भी रहता है उसका हम लोग देखे हैं उसका वोलाटाइल जो कंपाउंड है वो आपका कम होता है एक्सेप्ट कैम्फोर। ठीक है, तो वोलाटाइल सॉल्यूट का क्या होगा, जनरली लिक्विड फेज में जो है, जो आपका क्या वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे आपका वाटर हो सकता है, मिथानॉल हो सकता है, आपका इथानॉल हो सकता है, जैसे आपका बेंजीन हो सकता है, आपका जैसे टोलुइन हो सकता है, ऑल आर कैन बी वोलाटाइल सॉल्यूट। अभी आप बोलेंगे सर दिस इज ऑल आर इन लिक्विड फेज, तो ये आपका सॉल्यूट बन सकता है। यस, देखिए अगर आपका वाटर आपका सॉल्यूट बन सकता है, आपका दिमाग में आया होगा, देखिए 20% वाटर इन 80% इथानॉल, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, देखिए 80% इथानॉल में जब हम लोग 20% वाटर देंगे, ये इसका अमाउंट क्या है बेटा, ये आपका स्मॉल अमाउंट में है, तो ये हो गया आपका सोल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट। तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, देखिए सॉल्यूशन का फेज ये आपका इथानॉल का फेज ही है, बोथ आर इन लिक्विड फेज। तो हम लोग बोले थे कि आपका जो सॉल्यूशन होगा उसका फेज इजिकल टू फेज ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो हम लोग बोल पाएंगे कि यहाँ पर आपका क्या, देखिए वाटर कैन बी एक्ट एज ए सोल्यूट। तो वही मैंने बोला था कि आपका वाटर, मिथानॉल, इथानॉल, बेंजीन, टोलुइन ऑल आर लिक्विड, सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन वेपर प्रेशर, तो दीज आर कॉल्ड वोलाटाइल सॉल्यूट, दीज आर कॉल्ड वोलाटाइल सॉल्यूट। तो हम लोग बोल सकते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट का have tendency have tendency to contribute in vapor pressure। ठीक है, ये बात हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, ये जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है इसका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लिख लेंगे। तो आपका जब हम लोग ये इसका क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तब आपको ये काम पे आएगा। यूरिया का जैसे मॉलिक्यूलर वेट है 60, ग्लूकोज का है 180 और सुक्रोज का है 342, क्योंकि यूरिया क्या है बेटा, NH2
CONH2। और ग्लूकोज का आप लोग जानते हैं C6H12O6, ये हम लोग जानते हैं। सुक्रोज का तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो हम लोग बोल पाएंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है। अभी देखिए जेनरली आपका और एक फैक्टर है, उसका नाम है टेम्परेचर। उसका नाम क्या है? टेम्परेचर। जनरली हम लोग जानते हैं क्या, अगर आप टेम्परेचर देंगे, जैसे आप यहाँ पर एक प्योर सॉल्वेंट को रखा है, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। तो हम लोग देखेंगे जब इवापोरेशन हो रहा है, अगर ये क्लोज्ड कंटेनर है, तो देखिए ये आपका ऐसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस से क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या है? हायर। तो ये मॉलिक्यूल चले जाने के बाद जो बल्क में जो ये है, ये जो अभी बल्क में है, वो आपका क्या हो जाएगा? सरफेस में आ जाएगा। ये फिर से आपका क्या, फिर से आपका देखिए ये आपका इवापोरेशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस में जो है उसका सरफेस एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हायर है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका इवापोरेशन करेगा, इवापोरेशन करेगा। ठीक है। अभी देखिए जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम लोग बोलेंगे मोर एंड मोर मॉलिक्यूल कम टू द सरफेस इजीली, और जो आपका इजीली सरफेस में आ जाएगा वही आपका इवापोरेशन हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इवापोरेशन रेट और वेपर प्रेशर, इवापोरेशन रेट और वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, और वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ये बात हम लोग बोल सकते हैं, ये नो। और हम लोग देखिए जब टेम्परेचर कम होगा, जब आपका टेम्परेचर कम होगा तब आपका क्या होगा बेटा? देखिए जो जो आपका बल्क मॉलिक्यूल है वो आपका कभी भी सरफेस में आने के लिए उतना क्या होगा? उतना चाहेगा नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी आपका कम हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तभी तो ये सरफेस में आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब आपका टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या होगा? डिक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर एंड काइनेटिक एंड वेपर प्रेशर, इफ इट इज इंक्रीजेस वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। तो आप बोलेंगे सर वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ योर टेम्परेचर। मैं बोलूंगा नहीं, ये तब पॉसिबल है जब दोनों का पावर 1 है, तब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ दिस ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये अगर आप ग्राफ देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इस यहाँ पर आपने वेपर प्रेशर प्लॉट किया है, यहाँ पर आपने टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है। तो हम लोग देखेंगे ये ग्राफ आपका ऐसा होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका टेम्परेचर के ऊपर अगर ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो अब देखिए ऐसा होता बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ऐसा होता, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। तो जितना आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था उतना ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। बट इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द करेक्ट ग्राफ, दिस इज नॉट द करेक्ट ग्राफ। तो हम लोग बोल नहीं सकते वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टेम्परेचर। देखिए इतना तक आपको समझ में आया है या नहीं? अभी हम लोग जो चीज पढ़ाएंगे वहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर of solution having volatile, having volatile solute। ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ही आएगा आपका राउल्ट्स लॉ। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बेटा सॉल्यूशन generally made up of what? One is solute, solute, another one is solvent। तो हम लोग बोल पाएंगे solvent is always in liquid state। हम लोग इन जनरली देखते हैं सॉल्यूट भी यहाँ पर आपका
जब आपका वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये भी आपका लिक्विड फेज में ही है। ठीक है, तो हम लोग बोल पाएंगे ये आपका लिक्विड फेज में है और ये आपका वोलाटाइल है, वोलाटाइल है। ठीक है, और सॉल्वेंट भी आपका वोलाटाइल है। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने ले लिया है। और इन जनरली सॉल्वेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, बाई ए, एंड सॉल्यूट को हम लोग डिनोट करते हैं बाई बी। ठीक है, तो आप देखिए पहले आपका ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट। तो आपका यहाँ पर ए ए ए, तो दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ए। और यहाँ पर आपका ये आपका प्योर सॉल्यूट है, दिस इज volatile, that's why it is in liquid phase, so this is pure B, this is pure B। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट बी। तो यहाँ पर देखिए जब ये आपका प्योर फॉर्म में होता है तो इसका जो वेपर प्रेशर है इसको हम लोग पी नॉट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी ये प्योर फॉर्म में है, बोथ आर इन प्योर फॉर्म, तो पी जीरो पी नॉट। तो देखिए यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्ट ए होगा, इसका सब्सक्रिप्ट बी होगा, क्योंकि ये आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि ये आपका सोल्यूट है। तो इन दोनों से जब हम लोग मिक्सिंग कर देंगे और होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, तब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, तब हम लोग देखेंगे, देखिए ऐसा एक आपका सॉल्यूशन बन रहा है। तो हम लोगों ने बोला था सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट को मिला देंगे तो ये आपका सॉल्यूशन बन रहा है। सो दिस सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ ए एंड बी। अभी देखिए ये आपका प्योर फॉर्म में नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सरफेस में सिर्फ आपका ए बी ए बी ऐसा आपका रहेगा। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था, क्योंकि ये आपका प्योर था तो पी भी 0। तो यहाँ पर जब हो रहा था ये दिस इज योर P0A। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे थे ये आपका प्योर स्टेट में है। बट इन केस ऑफ द सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर आपका ए का एक वेपर प्रेशर होगा, बी का भी एक वेपर प्रेशर होगा, एंड दिस इज नॉट इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आपका देखिए ए एंड बी टू कंपोनेंट प्रेजेंट, टू कंपोनेंट, कंपोनेंट प्रेजेंट। ठीक है, ये टू कंपोनेंट जहां पर भी प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिस सॉल्यूशन में आपका दो कंपोनेंट रहता है, एक है आपका सॉल्वेंट, एक है आपका सॉल्यूट। जैसे आप तीन चीजों से भी आप सॉल्यूशन बना सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी। और जब आपका चार हो जाएगा दिस इज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरली हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन लेके ही हम लोग काम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दो कंपोनेंट है। अभी आप बताइए कि ये जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है इसको हम लोग कैसे P0A से डिनोट कर पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो है ये आपका नॉट इन प्योर फॉर्म, नॉट इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर आएगा वो आपका आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ बी। क्योंकि ए आपका सॉल्वेंट है, ए भी आपका वोलाटाइल है, बी बी ए भी आपका सॉल्यूट है, ये भी आपका वोलाटाइल फेज में है या फिर लिक्विड फेज में है। तो बोथ कैन गिव यू वेपर प्रेशर। और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पी ए नॉट इक्वल टू पीबी, हो भी सकता है, इक्वल हो सकता है, बट इन केस ऑफ दिस हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का वेपर प्रेशर आपका डिफरेंट है। तो हम लोग बोल पाएंगे ये जो आपका वेपर प्रेशर है Pa0, देखिए तो Pa0 Pa ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ये मॉलिक्यूल आपका सरफेस में रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं मोर एंड मोर ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट, जितना ये आपका प्रेजेंट रहेगा उतना ही तो आपका वो सरफेस में आने का चांसेस है। तो हम लोग बोल पाएंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इट इज ऑल्सो, देखिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, कितना मॉलिक्यूल आपका बी का सरफेस में है। तो हम लोग बोल पाएंगे ये आपका डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और आपका मोल ऑफ बी के ऊपर। तो हम लोग बोल पाएंगे इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्योंकि मोल फ्रैक्शन
क्या है, मोल फ्रैक्शन है। देखिए आपका एक से अगर आपका एन ए मोल्स और एन बी मोल्स आपने ऐड किया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा था, एन ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स ये आपका क्या होगा बेटा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं एन बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो हम लोग ये आ गया आपका, देखिए एक्स बी और मोल फ्रैक्शन। अभी देखिए मैंने क्या बोला था, जितना आपका अमाउंट ऑफ बी बढ़ेगा इसका क्या मतलब है, जितना आपका मोल बढ़ेगा। तो मोल देखिए यहाँ पर जितना मोल बढ़ेगा उतना ही आपका एक्स बी बढ़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं राउल्स लॉ। इसी को ही हम लोग बोलते हैं राउल्स लॉ। ठीक है, तो राउल्स लॉ क्या बोलता है एक बार लिख लीजिए। इन ए सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन, in a solution, the partial pressure, the partial pressure of each component, of each component is directly proportional with, is directly proportional with the mole fraction, mole fraction of that compound, of that component, of that component। इसी को ही हम लोग बोलते हैं राउल्स लॉ। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। बोर्ड में आपको ये पूछा ही जाएगा व्हाट इज राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल, अगर आपने दो आपका सॉल्वेंट को, दो आपका लिक्विड सॉल्वेंट एंड आपका लिक्विड सॉल्यूट को आप मिला देंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर आएगा, जो पार्शियल प्रेशर आएगा ईच कंपोनेंट का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल, और इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। और राउट ने और परफेक्शन के साथ बोला है कि दिस इज डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दिस इज द राउल्स लॉ। ठीक है, अभी देखिए तो फिर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पी ए is equal to directly proportional with XA and PB is directly proportional with XB। ये हम लोग बोल सकते हैं। देखिए तो हम लोग जानते हैं XA एंड XB is equal to क्या है बेटा, मैक्सिमम 1 हो सकता है। ये आप जानते हैं जब आपने मोल पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन आपका क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आपका पी ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम लोग के इंटू एक्स से डिनोट कर सकते हैं। यस और नो, डिनोट कर सकते हैं। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ के, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए जब आपका एक से इजिकल टू वन, एक से इजिकल टू वन, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोई और कंपोनेंट नहीं है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज डिनोटेड बाई पी ए जीरो, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग प्रेशर क्या होता है बेटा, पी ए जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं पी ए जीरो इज इक्वल टू के, जब एक्स का क्या है आपका 1, तो हम लोग बोल सकते हैं के का वैल्यू आपका पी ए जीरो, इसको पुट कर दीजिए तो हम लोग बोल सकते हैं ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए जीरो इंटू एक्स से, यही होगा। यस और नो, यस और नो। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर पीबी इजिकल टू देख लिया तो पीबी इजिकल टू ये आपका के वन इंटू एक्स बी, जहां पर के वन क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट।
तो यहाँ पर आपका K1 का वैल्यू भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपका एक्स भी है, एक्स भी इजिकल टू 1 है, मतलब प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट, तो प्योर सॉल्यूट आपका लिक्विड फेज में है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? पीबी जीरो। तो पीबी इजिकल टू पीबी जीरो तब होगा। तो देखिए के एक्स बी को अगर आपने 1 बिठा दिया है, तो K1 इजिकल टू आपका किसके बराबर है बेटा? पीबी जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पीबी इजिकल टू पीबी जीरो इंटू एक्स बी। देखिए, तो ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? ये सुन लो, ये बात आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आया तो बोलिए। ओके, आ गया। तो हम लोग बोल पाएंगे, अगर हम लोग ये देख लिए तो हम लोग बोल पाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, दिस इज इन सॉल्यूशन। हम लोग क्या बोल सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्योर बी का जो आपका वेपर प्रेशर है इनटू एक्स बी, इसके बराबर है। और हम लोग क्या जानते हैं? एक से प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मैंने 3 मोल सॉल्वेंट लिया है, सपोज 3 मोल सॉल्वेंट लिया है मैंने, और 1 मोल आपका सोल्यूट लिया है मैंने, ठीक है? 1 मोल सोल्यूट लिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट 3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो ये आपका हो गया 3/4, ठीक है? एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा? इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं इसका मोल है 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो ये आपका 1/4। तो देखिए दोनों का सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन जो है ये आपका देखिए 3/4 प्लस 1/4 इजिकल टू 1 ही होता है। यही मैंने लिखा है, देखिए एक से प्लस एक्स भी इजिकल टू 1, ठीक है? अभी देखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन, ये आपका क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन, ये क्या होता है बेटा? ये होता है ऑब्वियसली नॉन रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग टू ईच अदर, नॉन रिएक्टिंग, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे पी ऑफ सॉल्यूशन, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और बोला गया है दिस ए एंड बी आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ए एंड बी आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो हम लोग पी ए का वैल्यू पुट करेंगे, पी ए जीरो इंटू एक्स से, एंड पीबी का वैल्यू क्या है? पीबी जीरो इंटू एक्स बी। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं पी ए जीरो इंटू एक्स से, अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - x से इंटू पीबी जीरो। देखिए ऐसे भी हम लोग पी ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज राउल्स लॉ, राउल्स लॉ इतना तक ही है बेटा, राउल्स लॉ इतना तक ही है, दिस इज राउल्स लॉ। तो मैंने क्या बोला था? राउल्स लॉ क्या होगा बेटा? देखिए इन सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, दिस इज राउल्स लॉ, दिस इज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ आप इतना तक लिख सकते हैं बेटा, जो आपने बोला ना इतना तक लिख सकते हैं, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ फॉर सॉल्यूशन having having volatile solute, volatile solute and volatile solvent, ठीक है? तो ये आपका वो सॉल्यूशन के लिए है जहां पर बोथ द कंपोनेंट एंड वोलाटाइल, ठीक है? अभी देखिए, अभी देखिए ये जो एक से, ये जो पीए जीरो है एंड पीबी जीरो है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, इसको हम लोग
एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो इजीली, और दोनों का मोल फ्रैक्शन इजिकल टू 1 होगा, तो इजीली हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक हम लोग ग्राफ कराएंगे, उसी के बाद हम लोग कुछ क्या कराएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका इस साइड में हम लोगों ने किया है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी साइड में हम लोगों ने दिया है पार्शियल प्रेशर, और वेपर प्रेशर को हम लोगों ने इस साइड में डिनोट किया है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है। तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर आपका प्योर ए है, यहाँ पर आपका प्योर ए, और यहाँ पर आपका प्योर बी। तो हम लोग बोल सकते हैं जहां पर आपका प्योर ए रहेगा, वहां पर आपका एक्स सी इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1, एंड एक्स बी इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, 0, 0, ठीक है। और यहाँ पर जब आपका प्योर भी रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 एंड एक्स ए इज इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं इस साइड से जब आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बी, एडिंग बी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपका प्योर सॉल्वेंट था, जब आप इस साइड से इस साइड में आ रहे हैं, आप बी ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। अभी देखिए जब आपका प्योर सॉल्वेंट रहेगा बेटा, जब आपका प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो हम लोग बोलेंगे जेनरली सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सोल्यूट से ज्यादा होता है, तो हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट generally greater than vapor pressure of solute, solute। तो हम लोग बोल पाएंगे कि यहाँ पर अगर हमने ये कंडीशन ले लिया है तो दिस इज Pa0, क्योंकि ये आपका सॉल्वेंट का प्योर है तो Pa0 भी होगा। तो दिस इज द प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। जब आप बी ऐड कर रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर कम है, तो ये आपका क्या होगा बेटा, हम लोग जानते हैं पी ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, Pa इज इक्वल टू Pa0 इंटू एक्स ए। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जब आप बी ऐड कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ये समझो, देखिए ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका एकदम ग्रेजुअली देखिए इधर से इधर आ गया। अब आप देखिए मैंने क्या बोला था, अगर आपका वेपर प्रेशर ऑफ बी इजिकल टू कम होगा आपका सॉल्वेंट से, तो ये आपका देखिए ये आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये आपका सोल्यूट का वेपर प्रेशर है, तो दिस इज Pb0, दैट्स व्हाई इट इज प्योर फॉर्म। अभी इसमें ए मिक्सिंग नहीं है, ठीक है। अभी देखिए यहां से जब आपका आप Pa0 ऐड हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे ये आपका क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे कम हो रहा है। देखिए Pb का जो मोल फ्रैक्शन है, ये आपका Pb इज इक्वल टू Pb0 इंटू एक्स बी। तो एक्स बी का जो कॉम्पोजिशन है देखिए ग्रेजुअली आप ए ऐड करने से ये एक्स बी क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, तो ये ऐसे डिक्रीज कर रहा है। बट इन सॉल्यूशन, बट इन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर Ps इज इक्वल टू क्या है, Pa0 इंटू एक्स ए प्लस Pb0 इंटू एक्स बी, यही तो है। तो ये आपका किसके बराबर होगा, देखिए Pa0 इंटू Pb0 इज इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू Pa0 इंटू एक्स ए एंड Pb0 इंटू एक्स बी। तो ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए तो समझ में आया है या नहीं, ये सुनो।